दिस इज बिलाल वीडियो वाली से क्या। और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं विंडोज 11 के रिलेटेड। अब अगर आप मेरे चैनल को काफी टाइम पहले से फॉलो कर रहे हैं तो जब विंडोज 10 रिलीज हुई थी मैंने उस टाइम कहा था कि विंडोज 10 विंडो का फाइनल वर्जन है, जिसका मतलब ये है कि अब इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपनी विंडोज का नया वर्जन लॉन्च नहीं करेगी, बल्कि जो विंडोज 10 है उसी के ऊपर हमें मल्टीपल अपग्रेड्स देखने को मिलेंगी और उसी की जो अपडेट्स हैं वो हमें रेगुलरली मिलती रहेंगी। एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा था। लेकिन रिसेंटली एक विंडोज 11 की जो लीक है वो हमारे सामने आई, और ये लीक कोई ऐसी लीक नहीं थी कि दो तस्वीरें लीक हो गई हो या एक छोटी मोटी वीडियो लीक हो गई हो। विंडोज 11 ही लीक हो गई, लाइक पूरी उसकी आईओएस फाइल ही इंटरनेट के ऊपर लीक हो गई। ये आरटीएम बिल्ड थी जो कि स्टार्ट में डेवलपर्स वगैरह को दी जाती है, और ये पूरी पब्लिक के लिए जो थी वो अवेलेबल हो गई। टोरेंट्स वाली साइट पर अवेलेबल है, मल्टीपल जगह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एक पूरी फुल फ्लैज विंडो है जिसको देखकर आप चेक कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ करने वाली है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि विंडोज़ 10 जो है पहले शायद ये विंडोज़ 10 के नाम से ही आती है और उस पर नई थीम लगा दी जाती, लेकिन आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट एक नई मार्केटिंग पुश चाहता है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये चीज़ें चाहता है, यही वजह है कि उन्होंने इसका नाम विंडोज 11 रखा है ताकि हर बंदा इसके बारे में बात करे। ऑल दो इसके अंदर फंडामेंटली जो चेंजेस किए गए हैं, एक तो थीमिंग के चेंजेस हैं, दूसरा यूजर एक्सपीरियंस के थोड़े से चेंजेस हैं, और तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज मुझे नजर आया है वो ये है कि फाइनली विंडोज ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें ज्यादातर डिवाइसेस टच स्क्रीन के साथ आएंगी, और मल्टीपल लोग जो हैं वो विंडोज डिवाइसेस को अगर यूज़ भी कर रहे होंगे तो वो टैबलेट में या किसी ऐसी डिवाइस में यूज़ कर रहे होंगे जहां पर टच स्क्रीन होगी। यही वजह है कि विंडोज 11 में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि ज़्यादातर जो इंटरफेस है वो विंडो 10X जो कि टच के लिए बनाई गई थी उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और इसके काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि मैं ये कहूँगा कि मैक ओएस जो कि जनरली एप्पल के कंप्यूटर्स पे आता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा और सबसे ऑब्वियस चेंज जो है वो मैं ये कहूँगा कि इसके टास्क बार का चेंज है, जहाँ पर टास्क बार को वैसे भी चेंज कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। बड़े बड़े आइकन्स दे दिए गए हैं और ये ऑप्शन निकाल दी गई है जहाँ पर आपको एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो नज़र आता था, अब सिर्फ आइकन्स नज़र आ रहे हैं जिस तरह टच मोबाइल फोन्स पे होता है। और उसके अलावा इसकी जो लोकेशन है वो भी सेंटर में कर दी गई है जिस तरह आपको मैक ओएस पे देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा बड़ा चेंज जो कि आपको देखने को मिलेगा वो आपके स्टार्ट मेन्यू के अंदर है। स्टार्ट मेन्यू पहले एक वर्टिकल किस्म का जो ऑप्शन था वो हुआ करता था, और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने टाइल्स को भी इंक्लूड किया। खैर वो सब कुछ जा चुका है। अब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो एक बड़ा ही क्लीन इंटरफेस है जो आपके सामने आता है, जिसपे आपके पास कुछ ऐप्स हैं जिनको आपने पिन किया हुआ है। आप इनको बाय द वे चेंज भी कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह आती हैं, लेकिन आप इसमें जो भी ऐप्स चाहें उनको पिन कर सकते हैं। जो टाइल्स हैं उनको यहाँ से निकाल दिया गया है। ऑल दो टाइल्स मैं ये कहूँगा कि इससे ज़रा ज़्यादा एडवांस लगती थी, लेकिन वो बगैर किसी वजह के रिसोर्सेज को यूज़ करते थे, और आई थिंक इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने उसको रिमूव कर दिया है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वो पसंद नहीं आई थी। अगर आप ऑल ऐप्स में जाते हैं तो यहीं पर जो आपकी ऑल ऐप्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगी, तो वो जो एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती थी वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही, एटलीस्ट डेस्कटॉप मोड के अंदर। उसके अलावा रिकमेंडेड के नाम से एक ऑप्शन आ गई है। इनमें वो एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी आपने रिसेंटली इंस्टॉल की हैं या आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपने उनको पिन नहीं भी किया हुआ तो वो यहाँ पर रिकमेंडेड वाले सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली सजेस्ट होती रहती हैं। तो जो स्टार्ट मेन्यू है उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। आपके पास ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल है कि आप इसको सेंटर से वापस लेफ्ट पर ले जाएं, लेकिन लेफ्ट पे जाने के बावजूद भी जो टास्क का सारा सिस्टम है वो काफ़ी हद तक वैसा ही काम करेगा। और मुझे जो सेंटर लोकेशन है टू बी वेरी फ्रैंक बड़ी पसंद आ रही है, क्योंकि रेगुलरली आजकल मैं एक मैक यूज़र हूँ, तो उस हिसाब से ये जो चीज़ है बड़ी क्लीन हो गई है और मुझे बड़ी पसंद आई है। दूसरा बड़ा चेंज जो कि आपको टास्क बार पर ही देखने को मिलेगा वो सर्च मेन्यू है। सर्च मेन्यू जो है वो फाइनली बेहतर बना दिया गया है, और अब अगर आप कोई भी सर्च करते हैं तो सर्च जो है उसको करना काफ़ी आसान है। साइड वाले एरिया में आपकी जो सर्च है वो बड़ी इंस्टेंटली सामने आ जाती है। जो कॉर्टाना का इनका सिस्टम था जहाँ पर आपका असिस्टेंट चलता था वो सब निकाल दिया गया है भाई, बड़ा सुकून में कर दिया गया है। यहाँ पर आप ऐप्स, डॉक्यूमेंट्स और इवन वेब के ऊपर जो है वो चीज़ें चेक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो बिंग इनका अपना सर्च इंजन है उस पर चला जाता है और लाइव आपको जो भी आप सर्च कर रहे होते हैं वो चीज़ दे रहा होता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और काफ़ी तेज़ी से भी काम कर रहा है, काफ़ी फ्लूइड है। जो कि एक प्रॉब्लम रही है मेरी शुरू से विंडोज़ के साथ कि इनके अंदर जो फ्लुएंसी है ना वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मैक ओएस। एक और बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, और दूसरी साइड पर मैं अपना जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद ये जो साइड वाला बटन है जो कि आपको किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए और क्रॉस करने के लिए यूज़ होता है। इसमें जो सेंटर वाला ऑप्शन होता है जो कि बेसिकली पहले आपकी विंडो को छोटा या बड़ा किया करता था, उस पर अगर जाता हूँ
तो अब स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन है वो भी यहीं पर आ रहा है और मैं यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस टाइप की स्प्लिट स्क्रीन चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन पे 2 एप्लीकेशन इकट्ठी ओपन हो जाए तो मैं सेलेक्ट करूँगा एक साइड को और दूसरी साइड पे ऑप्शन आ जाएगी कि मैं किस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहता हूँ, तो दोनों जो एप्लीकेशन हैं वो आ जाएंगी। अगर मैं मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करना चाहता हूँ तो वो भी ऑप्शन मेरे पास जो है वो अवेलेबल है। मैं अपनी मर्जी से जो एप्लीकेशन हैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं वैसे चाहूँ तो मैं डेस्कटॉप को भी ओपन रख सकता हूँ। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि मैं किस तरह की मल्टीटास्किंग करना चाह रहा हूँ। और एक और चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर हर चीज़ को ज़रा बड़ा कर दिया गया है। लाइक इवन ये जो सिलेक्शन है ये साइज में थोड़ी बड़ी है। उसकी रीज़न ये है कि हर चीज़ को टच के हिसाब से जो है वो एडजस्ट किया जा रहा है और इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि टच फर्स्ट अप्रोच रखी गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट ये कोशिश कर रही है कि वो डिवाइसेस जो कि फ्यूचर में आ रही हैं उनके लिए विंडोज़ को ऑप्टिमाइज़ किया जाए। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये विंडोज़ का एक नया वर्जन है तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि जो थीमिंग है, जो आइकन पैक्स हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है और हर तरफ जब भी आप आइकन को देखेंगे मुकम्मल तौर पर जो आइकन हैं वो चेंज है। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप का जो आइकन है वो चेंज है, वीडियोस डाउनलोड सब आइकन जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। इनफैक्ट अगर आप पर्सनलाइज ऑप्शंस में जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो नए वॉलपेपर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। और इस बार पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट को क्या हुआ है लेकिन उनने विंडोज़ का लोगो निकाल दिया है, वरना हर वॉलपेपर में विंडोज़ का लोगो होता था। तो वॉलपेपर काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और काफ़ी मैं ये कहूँगा कि जेनेरिक लुकिंग है, जो कि एक लिहाज से बहुत अच्छा है कि आप इसको लगाकर वो मसला नहीं आ रहा कि विंडोज़ की प्रमोशन हो रही हो। उसके अलावा जो थीमिंग की ऑप्शन है इस बार उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर जो है वो दिया गया है और बड़ी क्लीन किस्म की जो थीम्स हैं वो दे दी गई हैं। नए साउंड्स आ गए हैं तो थीमिंग वाली साइड से, साउंड वाली साइड से, आइकन्स वाली साइड से एक मुकम्मल ओवरहॉल जो है वो हमें देखने को मिला है। और जो डिज़ाइनिंग है स्पेशली इस विंडोज़ की वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कर दी गई है। एक और चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि जितने भी मेन्यूज़ हैं उनके जो कॉर्नर्स हैं उनको अब थोड़ा सा कर्व दे दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं और जनरली एक ज़रा आई प्लीजिंग लुक जो है वो सामने आ जाती है। एक और चीज़ जो कि विंडोज़ 11 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिल जाती है वो आपका विजेट मेन्यू है, जहां पर आप डिफरेंट विजेट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। जिस तरह मोबाइल पर आप जनरली लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो गूगल का एक मेन्यू आ जाता है, या अगर सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग की अपनी स्क्रीन आ जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी अब एक स्क्रीन आ गई है जिसमें आप डिफरेंट विजेट्स लगा सकते हैं। जनरली अगर आप वेदर फॉरकास्ट देखना चाहते हैं, आप न्यूज़ देखना चाहते हैं, आप स्टॉक की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लोगों ने यहाँ पर लगाई होती है और उसका भी जो मेन्यू है काफ़ी खूबसूरत कर दिया गया है। और अगेन हमेशा की तरह यहाँ पर भी जो मेन्यू है उसको थोड़ा सा कर्व लुक जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा अगर आप इस साइड के मेन्यू की बात करते हैं तो अब जो नोटिफिकेशंस हैं, जहाँ पर पहले क्रॉस आया करता था, अब नोटिफिकेशंस के ऊपर भी स्वाइप जेस्चर काम करने लग गए हैं। अगेन फिंगर जो है उसका ज़्यादा यूज़ जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। बाकी जो फीचर्स हैं उसमें फोकस असिस्ट दिया गया है, जिस तरह मैक ओएस पे भी है यहाँ पर भी दे दिया गया है। नाइट लाइट जो है वो बेसिकली आपका जो ब्लू लाइट को है ख़त्म करने वाला मोड है और इस तरह के बाकी जो फीचर्स हैं वो सब जो हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। नोटिफिकेशन मेन्यू की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चीज़ों को चेंज किया गया है। मेन्यू की जो लुक है वो थोड़ी बेहतर बना दी गई है और उसके अलावा जो नोटिफिकेशंस हैं अब आप उनको स्वाइप करेंगे, जहाँ पर पहले आपको क्रॉस का बटन आ रहा होता जिस पे आप प्रेस करते थे, अब स्वाइप जेस्चर दे दिया गया है। क्योंकि अगेन मैंने बताया है कि यहाँ पर हर चीज़ को ख़ास तौर पर ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप इसको टच बेस्ड सिस्टम जो है उसकी तरह इस्तेमाल कर सकें। एक और चीज़ जो कि चेंज की गई है वो आपका स्टार्टअप मेन्यू है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहले जो विंडोज़ का लोगो आता था वो डिफरेंट था। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये विंडोज़ 11 है तो इसका बड़ा स्क्वेयर्ड किस्म का लोगो है जो सामने आता है। लेकिन अदर देन दैट एक चीज़ जो कि मुझे हैरानकुन लगी है वो ये है कि लॉक स्क्रीन को चेंज नहीं किया गया। लॉक स्क्रीन की जो लुक है वो काफ़ी हद तक वैसी ही है जिस तरह आपको विंडोज़ 10 में देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये एक अर्ली बिल्ड है जो कि लीक हुई है, तो हो सकता है कि इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएं और हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट कुछ नए फीचर्स भी इंक्लूड कर दे जब इसका ऑफिशियल रिलीज़ होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि सितंबर या अक्टूबर के अंदर हो जाएगा। ऑल दो यहाँ पर जो लीक वर्जन हमारे सामने आया है इसमें सारे वर्जन्स थे, तो प्रो, होम, एंटरप्राइज सारी जो एडिशंस थी वो इसमें अवेलेबल थी, जो कि मुझे ये बता रही हैं कि ये काफ़ी हद तक जो फाइनल वर्जन है वही है। लेकिन हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जानबूझकर इसको लीक किया हो। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न कि इसको लीक किया गया है या ये लीक हुई है। लेकिन पहली बार है कि विंडोज़ लॉन्च होने से पहले ही उसका एक पूरा फुल फ्लेज वर्जन इस तरह से अवेलेबल है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बारे में ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन ये हमारे सामने आ चुका है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि विंडोज़ 11 के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और मुझे ये भी जानना है कि आप में से कितने लोग हैं जो कि अभी भी किसी न किसी फॉर्म में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं या आप विंडोज़ किसी टैबलेट पे यूज़ कर रहे हैं या आपके पास डेस्कटॉप है तो मुझे ज़रा कमेंट्स में बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो आजकल मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं अनटिल अनलेस आपको प्रोफेशनली उसको यूज़ करना पड़े। तो ज़रा मुझे कमेंट्स में इस बारे में बता दीजिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।